हेलो डी स्टूडेंट, क्लास 5 चैप्टर नंबर 18 है ज्योमेट्री। क्वेश्चन 6 है, राइट द नेम ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल द गिवन फिगर। डी स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल जो होता है, इफ टू एंगल हैव द सेम वर्टेक्स, यदि दो एंगल के सेम वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स और उसका एक आर्म हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सेम वर्टेक्स है और यहाँ पे बी जहाँ है वहाँ पे एक कॉमन आर्म है। बी सी एक क्या है, कॉमन आर्म है। तो इसी को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब इसका क्या लिखना है, नाम लिखना है। नेम ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल गिवन इन द फिगर। फिगर में जैसे ए बी सी में दिया गया। तो आप देख रहे हैं एडजेसेंट एंगल क्या होगा, इनका नाम लिखना है। तो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, एंगल्स क्या हैं इसमें। पहला एंगल है ए बी और डी, ए बी डी हो गया। और क्या है, एंड दूसरा क्या है, एंगल बी, सॉरी एंगल डी बी सी। एक एंगल ए बी डी, डिस्टेंट ए बी डी हो गया। और बी, देखिए एंगल हो गया आपका ये वाला एंगल। एंगल हो गया ए बी और डी। एक ये एंगल हो गया, फिर दूसरा ये, यही लिखा गया यहाँ पे। इसी तरीके से इसमें देखेंगे, एक एंगल ये है और एक ए है। तो एडजेसेंट एंगल लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होगा डिस्टेंट, देखेंगे एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एक एडजेसेंट एंगल पी क्यू एस, एंड दूसरा क्या होगा, एंगल एस क्यू आर। ये दो एडजेसेंट एंगल हो गए ये। और अब सी देखेंगे, इसमें एडजेसेंट आपको बताना है। एडजेसेंट एंगल्स, एंगल एम एन पी, और क्या हो गया, एंगल पी एन पी। ये स्टूडेंट इसमें पी एन और पी ही लिखा है, तो पी एन पी लिख दीजिए। और क्या, पी एन पी हो गया। इसमें इसका एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं एक एंगल है पी, एंगल पी ओ क्यू, और दूसरा हो गया एंड क्यू ओ एन। इस तरीके से दो एडजेसेंट इसमें हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन सी, राइट द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इन द गिवन फिगर। वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है डिस्टेंट जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है सेम पॉइंट से, दो लाइन, तो वहाँ पे एक यह एंगल बनता है। देख रहे हैं आप, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। इसको वर्टिकली एंगल बोलेंगे, वर्टिकली। तो पेयर ऑफ इसका लिखना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखना है। तो इसका पेयर ऑफ अपोजिट एंगल लिखेंगे डिस्टेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स आर, एंगल आर लिख। तो क्या है, एक एंगल देख रहे हैं आप, ये हो गया एंगल ए ओ सी, एंड क्या हो गया इसका वर्टिकल अपोजिट क्या है, एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी हो गया। और क्या है दूसरा, एंगल ए ओ डी एंड एंगल सी ओ बी।
एक ये और ये नीचे, इस तरीके से हो गया इसमें। अब इसका भी देख लीजिए वर्टिकल अपोजिट। वर्टिकल अपोजिट एंगल इसमें क्या होगा, एंगल्स आर। इसमें क्या है वर्टिकल अपोजिट, इसका वर्टिकल अपोजिट इधर होगा ये वाला, इसका वर्टिकल अपोजिट दूसरा, इसका वर्टिकल अपोजिट होगा पी क्यू टी, एंड क्या होगा एस क्यू आर। और क्या है दूसरा, एंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर। इस तरीके से आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द नेम ऑफ द एंगल विदाउट मेजरिंग। बिना मेजर किए हुए एंगल का नाम लिखना। स्टूडेंट देखते हैं, ये आप देख रहे हैं राइट एंगल है 0 to 90, इसको बोलेंगे राइट एंगल। राइट एंगल, और ये आपका 90 से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल है। और ये एक्यूट, एक्यूट एंगल नेम लिखना है ना। और ये क्या हुआ, ये भी एक्यूट ही है डिस्टेंट, एक्यूट, एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट अब देखेंगे ई और जी में। ई कैसा एंगल है, रिफ्लेक्स, ये 180 से ज़्यादा हो गया ना, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। और ये 90 से अधिक है, 90 से मोर है, तो ये क्या होगा ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ये होगा। और इधर आप देख रहे हैं ये भी क्या है, एक्यूट, एक्यूट एंगल। और ये क्या है, स्ट्रेट, सीधा, स्ट्रेट एंगल। इस तरीके से सभी एंगल का क्या हो गया, नेम हो गया। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।